तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विद्यां च यस्तद्विदो वयं स अविद्यां मृत्युतीर्त्वा अमृतम् अश्नुते। ॐ यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरुष। सत्संग भवन में उपस्थित मातृशक्ति, हमारे आर्य समाज के सभी अधिकारी वर्ग और जो आर्य समाज के कर्म कांडों को, विचारधारा को जिन्होंने अपने जीवन का भाग बना लिया है, हमारे कोषाध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी, कर्मठ कार्यकर्ता त्रिलोकनाथ जी और हमारे संस्था के मंत्री श्री श्यामलाल जी, मेरे सामने बैठे हुए बहुत ही वरिष्ठ हमारे सदस्य माननीय और सभी श्रोता बंधुओं, सभी का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर की कृपा से, आप सबके सहयोग से ये कुछ आध्यात्मिक चिंतन करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होता है। मैं श्री स्वामी दयानंद की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत हमारा मार्गदर्शन विभिन्न माध्यमों से किया है। और जैसा भी आप सुन रहे थे, श्री सत्यनारायण जी अपने जीवन का अनुभव बता रहे थे कि उनके जीवन में आर्य समाज से जुड़ने के बाद क्या क्या लाभ हुआ। और वो बोल रहे थे कि मैं तो मानता हूँ कि निहाल हो गया। वस्तुतः यही हम सबका भी यही दर्शन है कि अगर कुछ जीवन के अंदर अच्छी बातें, अच्छा आचरण अगर हम कुछ कर पाए तो इसी संस्था के सहयोग से ही, इसमें आने जाने से, इससे जुड़ने से ही वो लाभ हमें होता है। तो वस्तुतः इसीलिए हम लोग महर्षि स्वामी दयानंद का बहुत बड़ा उपकार मानते हैं कि उन्होंने सत्य का रास्ता हमें दिखाया है और उस सत्य का रास्ते पर चलकर ये जीवात्मा अपने दुखों के बंधन को काट सकती है। बहुत सरल तरीके से, बहुत व्यवहार में उदाहरण दे देकर स्वामी जी ने हमें अनेकों प्रसंग से समझाया है। प्रातःकाल के सत्संग में जैसा कि हमारे दार्शनिकों के ज्ञान विज्ञान से हम चर्चा कर रहे हैं, कल हमने पर वैराग की चर्चा की थी आपके समक्ष। तो ये अपर वैराग और पर वैराग, इसका जो सहयोग है वो किस बात के लिए है? वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए। जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो हमारी चित्त की चंचलता का कारण बनी हुई हैं, उनको एकाग्र कर दें, कंसंट्रेट कर लें किसी एक बिंदु पर, तब यहाँ से हमारा योग का कार्यक्रम शुरू होता है। तो इसमें ये वृत्तियों को कैसे एकाग्र होता है, कौन सा ज्ञान चाहिए, किस चीज़ का अभ्यास हो, तो इसका हमें बताया साधन कि एक तो अभ्यास और वैराग। अभ्यास में किसका अभ्यास हो? परमात्मा के मुख्य नाम ओम से इस काम को शुरू किया जाए और धीरे 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 उसमें वाणी के जो 4 प्रकार हैं उनके सहारे से परा स्तर तक पहुंचा जाए। तो ये है एक अभ्यास की दिशा।
और दूसरा है वैराग की भावना हमारे जीवन में आए। वैराग का अर्थ क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा। जो सब चीज़ों को समझ गया है, देख लिया है, सब भोगों को भोगने के बाद और बाह्य और आंतरिक दोनों जो उसके गुण और अवगुण हैं उनसे वो भली भांति परिचित हो चुका है। तो इस प्रकार की स्थिति में आकर व्यक्ति सांसारिक बंधनों से काटने की स्थिति में आकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इसी कड़ी में इन दोनों साधनों का प्रयोग दर्शनकारों ने किया है। अब उसी बाद में अब आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई ये जीवात्मा ये बंधन में फंस कैसे जाती है, इसमें जो फंसने का इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो इसमें हमें 3 बातों का उल्लेख हो रहा है। एक तो है क्लेश, और दूसरा है कर्म, और तीसरा है वासना। ये 3 साधन हैं जिनके कारण से ये जीवात्मा बंधन में पड़ जाती है, और इन्हीं को समझकर हम अपने बंधन को काट सकते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न पैदा हो गया। तो अब क्लेश को समझने से पहले मैं थोड़ा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखो, यही ऋषियों की शैली हमारी जो चिकित्सा का क्षेत्र है ना, मेडिकल साइंस, उसमें भी जो पढ़ाई जाती है बच्चों को, इसी क्रम से पढ़ाई शुरू होती है। वहाँ 4 भाग में ये उनका भी क्रम जो है बटा हुआ है। उस पर किस आधार पर पढ़ाते हैं वो 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो रोग, बीमारी, ये बीमारी क्या है इसकी पहचान, फिर रोग का कारण कि ये रोग पैदा क्यों हुआ, फिर आरोग और औषधि। ये 4 भागों पर मेडिकल साइंस के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे दर्शनकारों ने भी इसी प्रकार के 4 भाग किए हैं, नाम अलग है बस। जैसे वहाँ रोग आ रहा है तो यहाँ हे आ रहा है, हे शब्द। वहाँ रोग का कारण आ रहा है तो यहाँ हेतु शब्द आ रहा है कि इसका हेतु क्या है। और वहाँ पर आया कि आरोग, तो यहाँ आरोग का अभिप्राय यहाँ हे हेतु हान आ रहा है, हान शब्द। और वहाँ औषधि का तो यहाँ आन उपाय आ रहा है। बिल्कुल शब्दों का फर्क है पर बिल्कुल पढ़ाई का दोनों एक से ही प्रकार है। रोग, पहले रोग क्या है इसको तो जाने, हमारे यहाँ भी यही है। इसको कहा जा रहा है हे शब्द से प्रयोग किया गया, अर्थात समस्या क्या है, बंधन क्या है, हे उसको कहा गया है। तो अब आप इसी को हमारे दर्शनकारों ने, जैसे हम अविद्या बोलते हैं ना, उन्होंने एक दूसरा नाम दिया है आदर्शन। इसकी व्याख्या मैं आपके सामने बाद में करूँगा। फिलहाल यहाँ शुरू से इसको समझें कि हे और रोग ये क्या है। तो हमारे यहाँ हे क्या है? तो हे ये है कि ये जीवात्मा ईश्वर के आनंद स्वरूप से दूर हटकर और प्रकृति के साथ जुड़ गई, ये रोग बन गया, जिसको रोग कहते हैं। कि रोग क्या है? तो रोग ये है कि जीवात्मा प्रकृति के साथ जुड़ गई। अब इसके जुड़ने के क्या कारण है, क्यों जुड़ी, ये सब आप सुनते हो, नहीं तो और आगे स्पष्ट हो जाएगा। अर्थात जन्म जन्मांतरों के आधार पर, कर्मों के आधार पर ही हमें मोक्ष और मुक्ति आदि मिलती है। तो जैसे कर्म कभी भी, कर्म का फल कभी असीमित नहीं हो सकता, इसीलिए उसका फल भी असीमित नहीं हो सकता। समझे ना आप? जब कर्म कभी असीमित नहीं हो सकता, कर्म कितने बड़े व्यक्ति के द्वारा, कितने ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा किया जाए, लेकिन उसकी भी सीमा होगी, सीमित होगा वो। तो जब कर्म सीमित है तो उसका फल असीमित कैसे हो जाएगा? कई लोग कहते हैं ना कि एक बार मुक्ति प्राप्त करने, कुछ लोगों ने ये भी धारणा प्रचारित की कि एक बार जब मुक्ति मोक्ष मिल जाता है तो जीवात्मा पुनः नहीं आती, पुनः संसार में नहीं आती। पर हमारी जो वैदिक मान्यता है वो बता रही है कि जो मुक्ति है, मोक्ष है, वो क्या है? कर्म का फल है। और कर्म कभी भी असीमित नहीं हो सकता। तो कर्म जब असीमित नहीं हो सकता तो उसका फल कैसे असीमित हो जाएगा? समझ गए आप? तो इसका मतलब है जो कर्म का फल मोक्ष मुक्ति है तो उसका फल भी सीमित होगा। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि तमाम जीवात्मा जिनको मोक्ष मुक्ति भी प्राप्त हो गई है, लेकिन उन्हें भी बाद में अपना भोगने के बाद समय के हिसाब से जो फल मिला है उसे वापस फिर लौटना है। क्योंकि परीक्षा भवन तो यही है ना, कर्म स्थली तो हमारी यही है, यहीं से उस कर्म के आधार पर हम वहाँ पहुँचते हैं।
तो इसीलिए जो हमारे यहाँ ये कहा जाता है ना अवतारवाद वगैरह की बात के भगवान अवतार लेते हैं, ये तो गलत है। भगवान को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं मोक्ष में, मुक्ति में जो पहुंच गई होती हैं, उनको जरूर दोबारा से लौटना होता है। अब वो पीरियड इतना बड़ा है कि शायद हम उसके ही सोचें, बड़ा उसमें डाल देता है दिमाग में। लिखते हैं स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कि मुक्ति का जो अवधि है वो औसतन अवधि, जैसे हम कहते हैं औसतन आयु कितनी होती है 100, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार औसतन बात आ रही है। तो औसतन जो मुक्ति का पीरियड है वो कितना है कि एक सृष्टि को 36,000 बार, ये सृष्टि 36,000 बार बने और बिगड़े, इतना जो समय होता है वो औसतन मुक्ति का होता है। अब लगा ली कितना बड़ा पीरियड हो गया ये 36, एक बार का पीरियड कितना हमारी सृष्टि का है ना, वो 4,32,000 जो आप बोलते हैं 4,32,000, अब ये आधा चल रहा है लगभग। हाँ, जब हम काल गणना में बोलते हैं कौन सा ये टाइम चल रहा है, एक समय 1,96,48,00,000 ये लगभग ये वर्ष चल रहे हैं, 124वां वर्ष। तो लगभग आधी हो रही है, ये आधी पीरियड होगा हमारा इस सृष्टि का। तो अभी और आधा, तो ऐसी एक पीरियड को ये एक दिन हुआ, महादिन हुआ, इसी प्रकार के काल की महारात्रि हो गई। तो इन दोनों की गणना करके 36,000 से गुणा करो, उतना जो आएगा उतना पीरियड औसतन मुक्ति का है। तो कितना आनंद। अब इतने समय तक परमात्मा ने देखो ये, तो इसीलिए मुक्ति के आनंद, लेकिन वो भी सीमित तो है, उन्हें आना तो है लौट कर, कितना ही लंबा पीरियड हो जाए। इसीलिए हमारा ये कह कि समय समय पर समाज में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए ऐसी मुक्त आत्माएं आती रहती हैं। उनका जन्म होता है, तमाम महापुरुष जिनको आप देख रहे हैं, तो ये भगवान का अवतार नहीं होता, आत्माओं का अवतरण होता है। आत्माएं अपना पीरियड पूरा करके फिर संसार में आती हैं। अब उनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी होती है, पहले से ही मुक्त अवस्था से आ रही हैं, तरोताज़ा होता है सब चीज़, तो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वो अद्भुत वो काम करते हैं जो हम नहीं कर पाते, साधारण व्यक्ति नहीं करेगा। तो ऐसे तमाम महापुरुषों की गणना जो इतिहास में भरी पड़ी है, ये है उसका कारण। खैर, इसका अभिप्राय मैं ये कहना चाह रहा था कि हे तो कारण क्या है, रोग क्या है हमारा। हमारे विद्वान उन्होंने समझा रहे दर्शन कारण, रोग ये बन गया कि परमात्मा के आनंद से हम दूर होकर प्रकृति के करीब चले गए। जन्म हो गया हमारा। जन्म का मतलब ही क्या है, जन्म का अभिप्राय है कि जीवात्मा प्रकृति से जुड़ गई। शरीर ये प्रकृति का बना हुआ है, परमात्मा ने हमें शरीर बना के दिया प्रकृति के साथ, तो हम उससे जुड़ गए, ये रोग पैदा हो गया। अब रोग का कारण क्या है, अब यहाँ ये प्रश्न खड़ा होता है, भाई ये क्यों कर दिया, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों परमात्मा से दूर हो गए। तो इसके दर्शनकारों ने भी बता दिया हमें कि इसका जो हेतु है, आप दर्शन पढ़ते हो योग दर्शन, उसी में सूत्र है ये, तस् हेतुर अविद्या, यानी जिसका हेतु कहते हैं कारण। जैसे वहाँ ना रोग का कारण क्या है, तो यहाँ उसका हेतु शब्द प्रयोग हो रहा है, वहाँ हे शब्द, यहाँ हेतु शब्द। तो हेतु क्या है, जो हमारे जन्म मरण का ये जो फंस गए इसमें, इस किस कारण से फंसे, तो उसका बता दिया तस् हेतुर अविद्या। ये अविद्या के कारण जीवात्मा फंस जाती है। अर्थात पूर्व जन्म के जो अच्छे विद्या ज्ञान या कर्मों के आधार पर मुक्ति के में चला गया, लेकिन वहाँ भी जो पूर्व कल्पांतरों के जो कर्म शेष रहे, उसके आधार पर जो भोगना शेष रहा, वो फिर उसी आधार पर जन्म मिलता है यहाँ पर। तो फिर हम यहाँ पर आ गए। तो कारण क्या बना, कारण चाहे वो कितना भी लंबा पीरियड हो, कितनी जन्मांतरों की पुरानी हो, लेकिन वो है अविद्या ही। वो अविद्या के कारण ही हमें परमात्मा फिर इस संसार में जोड़ देता है। अब ये बात आ गई समझ में, तस् हेतुर अविद्या। तो सारे झगड़े की जड़ जो है वो अविद्या है। अब इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के नियम में भी इस पर बहुत जोर दिया कि हमें सदैव प्रयास करते रहना चाहिए कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ये नियम बना दिया हमारे कि संसार में अगर सुखी रहना है, परोपकार के कर्म करके मुक्ति मोक्त जीवन को सफल बनाना है, तो क्या करो, जहाँ भी अविद्या दिखाई दे रही है उसको दूर करो अपनी योग्यता के अनुसार। अब अविद्या का कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटे स्तर पर भी अविद्या होती है। अभी बच्चे जा रहे हैं सड़क पर, केला खाया उसने सड़क पर फेंक दिया, तो आप जा रहे हो, आपने बराबर से निकले, देखे, बच्चे को रोका, प्यार से कहा बेटे देखो ये छिलका यहाँ नहीं फेंकना चाहिए, कोई गिर जाएगा, बुजुर्ग आ रहा है पीछे, पाँव फिसल जाएगा, चोट लग जाएगी, इसको आपको साइड पर डालना चाहिए था गृहस्थी में। आपने अगर इतने प्यार से ये काम कर दिया तो आप ये समझिए आपने एक अविद्या दूर कर दी, वो उस आपने बीजारोपण कर दिया, आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, यही है।
तो अविद्या का दायरा देख रहे हैं, कितनी अविद्या फैली पड़ी है। आप जरा कहीं भी अभी लाइट जल रही है कमरे में, कहीं धर्मशालाओं में, कहीं देखते समाज में जलती, छोड़ जाते हैं, जली हुई छोड़ गए। अरे भाई आपने स्विच बंद कर दिया, वहाँ पानी बर्बाद नहीं हो रहा, पानी को ठीक से ठीक कर दिया, तो ये क्या हो रहा किसी का भाई ऐसे ये इस प्रकार की सारा जो दायरा है ये अविद्या के ग्रस्त है। तो यही नहीं है कि हम बहुत बड़े व्याकरण के विद्वान बनकर ही वो अविद्या को दूर कर सकते हैं, वो स्तर अलग है। लेकिन साधारण व्यवहारिक जीवन में भी हमें ये सिखाना चाहिए और करना चाहिए। कहीं भी कई बार हम अपने बच्चों में भी थोड़ा सा भय के कारण या कुछ कारण से उन्हें टोकना बंद कर देते हैं। ये ठीक है कि प्रतिक्रिया होती है, उसका अंदाज और है कि भाई हम सीधे मैं अगर अपने बच्चों से कोई बात करूंगा या कहूँगा तो प्रतिक्रिया होगी उसकी। लेकिन मेरे पास एक तरीका और भी तो है ना कि बाहर के हम विद्वान कोई भी दूसरा आदमी नगर का मोहल्ले का उसको प्रतिष्ठित घर में रखकर हवन कराकर उसी समय वो बात की जा सकती है। और बाहर के व्यक्ति के द्वारा जब कोई बात कही जाएगी तो बच्चों को बुरा नहीं लगेगा, उनके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मुझे टारगेट करके ये कहा जा रहा है। और आप खुद करोगे तो सीधे टारगेट हो जाओगे। तो लेकिन समझाना तो है, बिना समझाए तो वो रास्ता तो गलत है। अगर हम ये सोच लेंगे किसी को बताए नहीं है। एक बात सुनाता हूँ ताकि मेरी बात और ज़रा रोचक भी हो जाएगी। एक बार मैं कहीं से प्रोग्राम से आया, मुरादाबाद पहुँचा, तो मुरादाबाद जब गया तो हमारा बड़ा लड़का जो है वो वकील है, तो कचहरी पे मुझे भी एक काम था, मैं वहाँ गया तो मिल गया, अभय नाम उसका। तो कहने लगा बाबूजी चलो घर चलो आज, और बच्चे याद करते हैं आप बहुत दिन हो गए हैं, फिर भोजन आदि करके तब चले जाना। मैं घर चला गया। घर गया तो वहाँ हमारे पोते पोतियाँ थे सब, और हमारी श्रीमती जी भी आई हुई थी। बातचीत हुई, खाना खाया। बाद में चर्चा चल पड़ी ऐसी, तो हमारी श्रीमती कहने लगी कि घर में तो आज वोटिंग हो रही थी, घर में वोटिंग हो रही थी, मतदान हो रहा था। तो मैं समझा नहीं भाई क्या वोटिंग हो रही थी घर में, किस विषय को लेकर मतदान हो रहा था। तो मैंने कहा साफ साफ बताओ मुझे क्या बात थी, किस बात पर वोटिंग हो रही थी। कहने लगे ये बच्चे आज ये बात कर रहे थे, वोटिंग हो रही थी कि अम्मा अच्छी है या बाबूजी अच्छे हैं। अब आपको थोड़ा हिंदी कठिन लग रही होगी जिसे उसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो हिंदी वाले वो समझ गए होंगे। अम्मा अच्छी है या बाबूजी अच्छे हैं। बाबूजी से मतलब था मेरे से, छोटे लड़के बाबूजी बाबूजी कहते हैं तो पोते पोतियाँ भी सब बाबूजी कहने लगे। तो अम्मा से मतलब था हमारी श्रीमती जी से, दादी जी से। तो मोटी बात ये थी कि दादाजी अच्छे हैं या दादी जी अच्छी हैं। बोले इस पर मतदान हो रहा था, घर में वोटिंग हो रही थी। तो मैंने कहा फिर क्या तय हुआ बाद में, मैंने हंस के पूछा, मैंने कहा बाद में निर्णय क्या हुआ। तो कहने लगी निर्णय ये हुआ कि बाबूजी अच्छे नहीं हैं, अम्मा अच्छी है। अब आपको मैं बताता हूँ बाबूजी क्यों अच्छे नहीं हैं और अम्मा क्यों अच्छी है। बाबूजी इसलिए अच्छे नहीं है कि अगर खाने का टाइम हो तो वो हाथ धोकर आए कि ना आए, इससे अम्मा को कोई मतलब नहीं, आकर सीधे बैठ के खाना खा लें। लेकिन अगर बाबूजी देखेंगे, देखते खाने का समय तो कहते हाथ धो के आओ, पहले अच्छे से हाथ दे तब देखो बैठो। अम्मा को कोई परेशानी इससे नहीं। अगर टीवी के सामने बिल्कुल सामने बैठकर वो पिक्चर देख रहे हैं या कुछ, तो अम्मा को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो कहते हैं अरे जल्दी चश्मा चढ़ जाएगा हमारी तरह, 8 फुट दूर से बैठ के देखना चाहिए, है ना। अम्मा को इससे कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, हम पहुंचते हैं जब भी महीने 2 महीने 15 दिन में, तो कहते हैं इधर आओ, खड़े कर देते हैं सामने लाइन में। मैंने कहा दिखाओ नाखून काटते हो कि नहीं, नाखून कटे हैं कि नहीं। तो अब अम्मा को कोई परेशानी नहीं है चाहे वो नाखून कटे हों या नहीं कटे हों। कई बार हम कहते हैं लाओ अपने अपने बस्ते लेकर आओ, सब किताबें कापी लेकर आओ, खड़े कर देते हैं दिखाओ। अब बच्चे तो बच्चे कब गोले खींच रखे होते हैं, कुछ ऐसे कटिंग ये कर रखा, तो हम डांटते हैं। लेकिन अम्मा को इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब आप बचाओ, उन बच्चों के भविष्य की दृष्टि से अम्मा वाला रास्ता अच्छा है या बाबूजी वाला, बताओ आप। बाबूजी वाला अच्छा कह रहे हो ना, बस यही फर्क है। अगर इतनी बात समाज जान जाए, इसी को तो नहीं जान पा रहा है कि बाबूजी वाला जो रास्ता है वो आर्य समाज का रास्ता है, समझ गए आप। और अम्मा वाला रास्ता है वो बहकाने वाला, वो है उधर ले जाने वाला है, आलसी बनाने वाला है ना। तो यही स्थिति लोगों की समझ में नहीं आ रही। थोड़ा सा इसलिए अम्मा अच्छी लग रही है क्योंकि वो उन्हें टोकती नहीं, पर भविष्य में तो बच्चों के लिए तो हितकारी वो चीज़ नहीं है ना। हितकारी तो बाबूजी वाला रास्ता है। यही महर्षि स्वामी दयानंद का बस व्यू है। यही दुनिया के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। महर्षि स्वामी दयानंद कोई शत्रु नहीं है, कोई उनका किसी ने भैंस नहीं खोली, खेत नहीं उजाड़ा, पर दुनिया के लोग क्यों विरोधी हो गए तमाम। ए टू जेड से जिधर देखो विरोधी विरोध। आज आप भी देख लो, आर्य समाज का काम करना कोई आसान नहीं है, कभी आप समझ लो बहुत कठिन काम है।
स्थिति हो जाती है कई बार तो कि अकेले रह जाओगे, अकेले, परिवार भी छोड़ देगा आपको। आर्य समाज की वो लाइन है स्वामी ने, सारा परिवार छोड़ देगा आपको, लेकिन हाँ अकेले में ही आप मस्त रहोगे। दुनिया आपको पागल मूर्ख समझती होगी, आप दुनिया को समझोगे देखो मूर्ख हैं। तो उस स्तर पर तो आर्य समाज का जो रास्ता है ये थोड़ा सा परिश्रम चाहता है, मेहनत चाहता है। तो अब देखो यहाँ अविद्या की बात आ रही, तो मैं ये बताया कि आर्य समाज का जो दृष्टिकोण है वो अविद्या को दूर करना है, अविद्या को प्रेरित कर रहा है हर स्तर पर। ये काम करोगे तो कैसे हो रही है, एक शिक्षक की भूमिका में हो आप। शिक्षक क्लास में कितने होते हैं औसतन, 40 बच्चे होते हैं, एक शिक्षक होता है। उसी औसत से देखो आप, आपके यहाँ कभी भीड़ नहीं आ सकती, इस लाइन में कभी भीड़ नहीं होगी। पर हाँ आप शिक्षक की भूमिका में हो, यहाँ आने से, जाने से, सुनने से आपका ज्ञान का वो स्तर हो जाएगा कि आप वो जाहिल अंध परंपरा में आप नहीं पढ़ोगे, आप उससे बच जाओगे, अपने स्वरूप को समझ के। ये फायदा है इस कार्य में, समझ ना, जिसकी चर्चा अभी सत्यनारायण जी कर रहे थे। तो इसी प्रकार की यही है कि अविद्या जो है, अभी देखो इसका भी ज्ञान हो रहा है। मैंने भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ी कि अविद्या को ठीक से समझ लिया जाए, उसको कटी भाई किसे कहते हैं अविद्या, जो दुखों का कारण है। पर उन मोटी किताबों को पढ़ने के बाद भी वो आनंद नहीं आया, वो विषय साफ नहीं हुआ जितना महर्षि स्वामी दयानंद के एक पन्ने से होता है। नमे समोल्लास का जो पहला पन्ना है उसे पढ़ लो तो अविद्या समझ में आ जाएगी, अविद्या का क्या दायरा है उसके भाग समझ में आ जाएंगे। अब इसकी चर्चा तो विस्तार से कल करेंगे, मगर आज थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूँ। वहाँ स्वामी ने सबसे पहले तो जो मैंने अभी मंत्र बोला, इसी मंत्र को यजुर्वेद के वहाँ उल्लेख किया है। विद्याम च यस्तद वेदो वहम स्याः अविद्याम मृत्यु तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते। ये खोलोगे पढ़ेगा नवे समोल्लास में, पहले ही पन्ने पर है। इसमें बताया जा रहा है विद्या और विद्या का भेद बताया गया है। बोले एक तो मृत्यु की तरफ ले जा रही है, दुखों की मृत्यु, और एक विद्या पर जो चलोगे तो अमृता की ओर ले जा रही है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन से रास्ते को चुन लें। तो विद्या वाले रास्ते को चुनेंगे तो आपको अमृता की ओर ले जाएगी। तो अब ये जब जिज्ञासा आ गई तो अब समझना पड़ता है कि यार ये फिर अविद्या कितने प्रकार की है, इसको कैसे समझा जाए। स्वामी जी ने उस पन्ने में ही स्पष्ट कर दिया है, एक पन्ने में, कि अविद्या किसे कहते हैं और उसके कितने भाग हैं। तो 4 भाग किए हैं वहाँ पर, और आप देख लो, आप भी अगर इससे बचना चाहते हो तो इनको अच्छे से समझ लो, और इन्हीं से यही समझ लो अविद्या है जो दुखों का मूल है। इसको अगर आप समझाओगे तो दुख दूर हो जाएंगे। तो पहले नंबर पर 4 भाग किए हैं स्वामी जी ने अविद्या। पहले नंबर की अविद्या क्या है, वो पहले नंबर की अविद्या ये है कि जो अनित्य है उसको नित्य समझना। अब ये थोड़ा शब्द आ गया ना, व्याख्या चाहता है अभी। नित्य को अनित्य समझना है ना, अनित्य को नित्य समझना। अनित्य उसे कहते हैं जो नाशवान होने वाले पदार्थ हैं, है ना, जो नष्ट होने वाली चीजें हैं, जो हमारा साथ छोड़ने वाली चीजें हैं, पर हम उनके साथ कैसा संबंध जोड़ लेते हैं कि जैसे हमसे कभी छूटेंगे। ये पहले नंबर की अविद्या है, समझ लो आप। मूर्ख व्यक्ति इसी का शिकार होता है, और ज्ञानी व्यक्ति पहले से ही उतना जोड़ता है उसके साथ तो मतलब ये छूटने वाली है। तो देखो आगे के झंझट तमाम खत्म हो जाएंगे, और अगर मैं उसके साथ चिपक जाऊंगा तो कितने झंझट पैदा होंगे। एक उदाहरण से समझो आप। अभी मैं 1 महीने के लिए यहाँ पर आया हूँ, सहजपुर मोगा में हमें कमरा दिया गया, वहाँ रहने के प्रबंध कर दिया गया। अब मैं ये उस कमरे के साथ रहकर उसको भोगने पर ये मैं अपना अनुभव करने लगूँ, या मैं अपनी ऐसी भावना बनाने लगूँ कि यार ये कमरा मुझसे छूटे नहीं, यहाँ तो बड़ा आराम है, हवा आती है, ठंडा, और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छूटूंगा। आप सोच लो क्या परिणाम होगा, दुख दर्द होंगे कि नहीं होंगे, मुकदमेबाजी होगी, झगड़ा होगा, कितना कितना बैमलस मतलब क्लेश पैदा हो जाएगा तुम्हारा। यही स्थिति यहाँ की है। तो ये गलत सोच के कारण, और अगर मुझे ज्ञान है, मैं विद्या है मेरे पास, और मैं समझ रहा हूँ ये तो अनित्य है, ये तो छूटने वाला है महीने भर बाद, तो मैं उससे क्यों जुड़ूंगा जबरदस्ती, क्यों उसके साथ राग पैदा करूंगा। मुझे पता है कि महीने भर दूसरा बंदा आएगा, वो सोएगा यहाँ पर बिस्तर पर, मुझे छोड़ना है, पहले से तैयारी करने शुरू कर देता हूँ। 2 दिन से पहले से सामान बांधना शुरू कर देता हूँ कि अब गाड़ी पकड़नी है और ये बंदा दूसरा आएगा उसके लिए। तो समझ गए आप, ये व्यवहारिक चीज़ यही सिखा रही है। इसी हर क्षेत्र में इसी को अविद्या विद्या के भेद को आप समझ सकते हैं। अविद्या जो है अनित्य पदार्थ है, जो छूटने वाला है, उसके साथ हम ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं कि हमसे नहीं छूटेगा। जानते सब हैं आप, कोई भी ऐसा नहीं है जो जानता नहीं है, सब जानते हैं कि तभी तो बार बार हर बात में कहते हैं अरे सब यहीं रह जाएगा, अरे सब यहीं छूट जाएगा, कौन साथ लेके गया है आज तक। अब वाकई में ये
लेकिन फिर भी जो आसक्ति है, इसीलिए तो वेद कह रहा है हिरण्येन पात्रेण सत्तस्या पीतम मुखम, ये मेरे अमृत पुत्र तू सावधान रहना, ये प्रकृति का इतना आकर्षण है, जैसे पीतल के कलश को सोने से कवर्ड कर दिया जाए तो उसमें कितनी चमक आ जाती है, हर आदमी अरे उसकी तरफ खींचते हैं, ऐसी प्रकृति का हाल है। तो इसको काटना, बड़े बड़े साधु महात्मा ज्ञानी भी गिरते देखे गए हैं, इतना आकर्षण है। तो इसके लिए सतत निरंतर प्रयास चाहिए, अच्छा सत्संग चाहिए, अच्छी विचारधारा चाहिए, धीरे धीरे कितने वो सब माध्यम है, तब आदमी इससे बच पाता है, तब उस सोच को पैदा करेगा अर्थ। और आज देख लो सारा झगड़े की जो जड़ है, अब इस झगड़े की जड़ गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकार क्या करती है, कानून बनाकर ठीक करना चाहती है कि झगड़े मत करो, झगड़े करोगे तो सजा मिलेगी, जो जबरदस्ती किसी के मकान पर कब्जा करोगे, जबरदस्ती कुछ करोगे जो, तो ये हुआ। तो एक ये तरीका है, लेकिन कानून से भी ज़्यादा दायरा जो है प्रभावित, वो ये चीज़ है कि बचपन से ही बच्चों को, रहने वाले लोगों के दिमाग में ये सेट हो जाए वहाँ कि भाई ये तो नाशवान चीज़ें हैं, ये नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, ये छूटने वाली चीज़ें हैं, तो मेरे लिए तो ये साधन है, साध नहीं है, साध तो कोई और है, इनके प्रयोग से मुझे उस साध को प्राप्त करना है। तो इसका परिणाम क्या होगा, फिर परिणाम ये होगा कि छीना झपटी और ये सब जो मारकाट हो रही है, भाई भाई का शत्रु बन गया, बेटे बाप शत्रु बन गए, तमाम ये, इससे राहत मिल जाएगी। ये हमारी चीज़ थी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अब समय समाप्त हो रहा है कि अविद्या का पहला पॉइंट ये है, कल इसको आगे और चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, वो ये है कि दुख में सुख समझना। बहुत बढ़िया स्वामी दयानंद ने 4 बातें अगर आपके दिमाग में आ जाएंगी, बहुत राहत मिलेगी आपको, बहुत सी अविद्या दूर हो जाएगी। दूसरे नंबर पर क्या है कि दुख में सुख समझना, अब इसकी कल विस्तृत व्याख्या करेंगे। दुख अर्थात उस पदार्थ में जो है दुख छिपा हुआ है, लेकिन हम उसमें सुख समझकर उसे जुड़े रहते हैं, भोग रहे हैं उसको, और बार बार परमात्मा के अंदर से ये प्रेरणा होती है हमारे कि गलत, देखिए पश्चाताप का बोध होता है उसके बाद करने के। वो पश्चाताप का बोध किससे हो रहा है, वो परमात्मा जो जीवात्मा के साथ घनिष्ठ है, वो सदैव हमारा कल्याण चाहता है, इसलिए हमें वहाँ भी प्रेरित देता है कि अरे देख पश्चाताप कर रहा, अरे बेकार कर रहा, मैंने तो कहा, डॉक्टर ने मना किया था, फिर खा लिया, देखो मैंने, फिर देखो ये कर्म कर दिया, कल तो मेरे को विचार आया था भाई जीवन में ये पालन करना है, इसको बर्बाद नहीं करना है। तो ये क्या है, तो ये अविद्या की दूसरी कैटेगरी है। तो ये सब जब ज्ञान होगा तो फिर हम धीरे धीरे उस रोग को भी समझने के बाद, और रोग का जो कारण है उसको समझ रहे हैं, तो आप समझ गए रोग है प्रकृति से जुड़ जाना, जीवात्मा शरीर में आ गई, ये रोग बन गया। अब ये किस कारण से बना, बोले अविद्या के कारण से हुआ। तो अविद्या के कारण अर्थात हम अविद्या को जान लेंगे तो इस बंधन को काट सकते हैं और हम इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को नव मोड़ दो। नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।